नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 मई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र शाम 3:06 तक, इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। गंड योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में प्रातः 8:27 तक, इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में जो ज्ञानवर्धक दिव्य जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, वो हर किसी को समझना चाहिए। बेहद गंभीर और समझने वाला विषय। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, राहु और बुध ये तीन ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य वृषभ में है, शुक्र और चंद्रमा युति बनाकर मिथुन में। चंद्रमा प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके कर्क में प्रवेश करेंगे, जहां चंद्रमा और मंगल की युति बनेगी। केतु तुला में और शनि कुंभ में यथावत। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करते हुए आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। बाकी की जब ये शाम को नक्षत्र परिवर्तन करके शनिदेव के नक्षत्र में पहुंचेंगे, तब इनकी स्थिति आपके लिए कैसी होगी। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जो अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर सकती हैं, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बात हम मुहूर्त की कर लेते हैं। 29 मई दिन सोमवार, गर्भाधान का मुहूर्त जो मिल रहा है वो रात्रि का में है 7:45 से रात्रि 9:56 तक। प्रसूति का स्नान का मुहूर्त प्रातः 10 बजे से लेकर के 10:51 तक। नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन, गृह प्रवेश और गृहारंभ दोनों का मुहूर्त है। वरवरण, कन्यावरण, वधु प्रवेश का भी मुहूर्त है। ये सभी मुहूर्त 10:51 से दोपहर 1:05 तक के बीच मिल रहे हैं सिंह लग्न में। अथवा फिर सायंकाल फिर यही काम किया जा सकता है 7:51 से रात्रि 9:56 तक ये कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज चर्चा 6 नक्षत्रों की है। और ये 6 नक्षत्र कौन से हैं? प्रिय दर्शकों, ये 6 नक्षत्र वो हैं जिन्हें हम गंडमूल नक्षत्र के नाम से जानते हैं। अश्विनी ये मेष राशि के अंतर्गत आता है, और ये केतु का नक्षत्र है। आश्लेषा ये कर्क राशि के अंतर्गत आता है, और ये बुध का नक्षत्र है। मघा ये सिंह राशि के अंतर्गत आता है, और ये केतु का नक्षत्र है। ज्येष्ठा ये वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है, ये
बुध का नक्षत्र है। मूल ये धनु के अंतर्गत आता है, ये केतु का, और रेवती ये मीन के अंतर्गत आता है, बुध का नक्षत्र है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, केतु और बुध, गंडमूल नक्षत्र, ये जो 6 कहे गए हैं, ये सब के सब केतु और बुध के नक्षत्र हैं। बस यही 2 ग्रहों के नक्षत्र हैं। अब जरा समझने का प्रयत्न करिए प्रिय दर्शकों, वैदिक ज्योतिष हो या लाल किताब, और भी जो ज्योतिष हो, वहां भी अगर आप समझे तो इन दोनों ग्रहों को बेहद खास माना गया है। क्यों खास माना गया है इन दोनों को? ग्रह तो सब अपने आप में खास है, पर केतु और बुध में ऐसा विशेष क्या है विशेष। केतु के बारे में जानते हैं कि जब वो किसी विशेष करके स्वराशि वाले ग्रह के साथ बैठ जाता है तो उस ग्रह के बल को 5 गुना अधिक बढ़ा देता है। और बुध भी ऐसा ही करता है। कैसे? बुध जब किसी ग्रह के साथ होता है तो उस ग्रह का स्वरूप धारण कर लेता है। अब जाहिर सी बात है कि किसी एक जगह पर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो साधु है, अकेले है वो, अब वहां बुध एक और कोई साधु आ जाएगा तो साधु के बल में वृद्धि तो होगी ना। चोर है, उसके साथ एक और चोर खड़ा हो जाए तो उस चोर के बल में वृद्धि होगी। बुध के पास ये क्षमता है। तो ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो दोनों के दोनों ऊर्जा की मात्रा को डबल कर देते हैं। डबल क्या? केतु के तो 5 गुना कहा, बुध भी वही करता है, दुगना कर देता है, बदल देता हूं, एक नया स्वरूप खड़ा कर देता है। प्रिय दर्शकों, इस विषय को समझना बेहद आवश्यक है। आज कुछ काफी गंभीर बातें आपको बताने वाला हूं, समझिए। गंडमूल नक्षत्र असल में देखा जाए तो एक तरह से वैसे ही बदनाम है। बदनाम क्या है कि इसको सही ढंग से आपके सामने नहीं रखा गया, लोगों के सामने नहीं रखा गया। यह बेहद बलशाली, प्रभावशाली नक्षत्र है। जैसे मांगलिक होना भी गलत दुष्प्रचार का शिकार है। गंडमूल भी वैसे ही है। आपने सुना होगा कि इन दोनों के शांति की चर्चा की जाती है। जैसे कोई कन्या मांगलिक है तो उसका विवाह अगर मांगलिक वर से नहीं हो रहा, होना तो चाहिए मांगलिक वर से ही, नहीं हो रहा है तो कहा जाता है विष्णु से विवाह करा दो क्योंकि विष्णु अमरपति हैं, इत्यादि। गंडमूल के बारे में भी 27वें दिन वो नक्षत्र आता है तो शांति की जाती है। पिता को तब तक मुंह नहीं देखना चाहिए बच्चे का। प्रिय दर्शकों, ये शांति क्यों कराई जाती है? असल में यहीं पर सारा खेल गड़बड़ हो जाता है। जब आप किसी भी चीज को थोड़ा सा अलग तरीके से किसी के सामने रखें तो लोग उस पर सोचने लगते हैं, भाई आखिर क्या वो कारण है जिसके चलते इसी की शांति कराई जा रही है, बाकी और किसी की तो शांति नहीं कराई जा रही है। अब इस बात को कभी सामने नहीं रखा गया कि असल में चाहे वो मांगलिक हो या ये वो नक्षत्र जो गंडमूल नक्षत्र कहे गए हैं, ये विशेष वेगवान, ऊर्जावान है। ऊर्जा बहुत ज्यादा है। इनकी ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए कि इस ऊर्जा की वजह से, जरा गौर करिए, एक नौ दंपत्ति, मांगलिक दोष जिसको हम कहते हैं, उसका मूल प्रभाव कहां देखा जाता है? दांपत्य जीवन में। एक 9 दंपत्ति जो 2 अलग अलग घरों से आकर के एक साथ जुड़ते हैं। दांपत्य जीवन का प्रारंभ भी जस्ट एक बच्चे के जन्म के समान होता है। एक नया जन्म दोनों का होता है। दोनों अब आज की परिस्थिति थोड़ी अलग हो गई है, लेकिन बाकी दोनों उस परिस्थिति के लिए अलग नए ही होते हैं। एक नूतन जन्म उनको वहां मिलता है। अब एक का ऊर्जा अलग काम कर रहा है, एक का ऊर्जा अलग, तो ये अनबैलेंस हो जाएंगे। शांति करा करके उसी ऊर्जा को शांत करने का प्रयत्न किया जाता है। गंडमूल भी वैसे ही है। एक नवजात शिशु जो माता पिता के घर में आया है और आते ही उसकी ऊर्जा का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लगे तो लोग घबरा जाएंगे, लोग समझ ही नहीं पाएंगे। सीधी सी बात है, नहीं समझ पाएंगे तो फिर उसी के लिए कहा गया कि ऐसे बच्चे को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। बाबा तुलसीदास का नाम तो सुना है ना, भुक्तमूल में जन्म उनका हुआ। आज भी हम उनका नाम जपते हैं और कई लोग तो उन्हीं का नाम गा करके ही उनके द्वारा बनाए रामचरितमानस को खा करके आजीविका लोगों की चल रही है। तो असल में ये मूल नक्षत्र जो हैं, ये 6 के 6 गंडमूल जिसको हम कहते हैं, ये बहुत ऊर्जावान है। इसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा है। इसी ऊर्जा को शांत रखने के लिए इनकी शांति की जाती है। अब जब शांति की बात आई तो उसको कायदे से बताया नहीं गया, लोग भ्रमित हो गए कि तो शांति कराई जा रही है, इसमें जरूर कुछ खतरा है, ये अच्छा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आप अपनी जन्म कुंडली को जरा खोलिए। इन गंडमूल नक्षत्रों में, ये मूल नक्षत्र राशि तो बता ही चुका हूं किस किस के अंतर्गत आती है। अगर इन राशियों में और विशेष रूप से इन्हीं नक्षत्रों में जितने भी ग्रह आपकी कुंडली में हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा ग्रह बैठे हैं, समझ लीजिए कि आपकी कुंडली के 100 में से 80% ग्रह इसी में बैठे हैं, एक आध ग्रह को छोड़ करके सभी गंडमूल नक्षत्रों में, 6 नक्षत्रों में ही बैठे हैं,
आपको क्या लगता है? मैं केवल बच्चे की कुंडली की चर्चा करने के लिए उपस्थित नहीं था, आज यही बताने वाला था। अगर आपकी कुंडली में इन नक्षत्रों में ग्रह हैं तो विश्वास मानिए आपके जीवन में संघर्ष जबरदस्त होगा, जबरदस्त। बल्कि यहां तक कि ऐसा हो सकता है कि आप कह दें कि मेरी जिंदगी में तो जैसे कहीं शांति नाम की चीज नहीं, त्राही मची हुई है। कारण ऊर्जा, ये ऊर्जा का लेवल आपके अंदर प्रसारित करेगा ग्रह। जाहिर सी बात है, जो भी ग्रह इस नक्षत्र में होगा वो नक्षत्राधिपति के चलते प्रभावित होगा। नक्षत्र का अधिपति केतु और शुक्र, केतु और बुध, उसके चलते प्रभावित होगा, तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अब याद रखिए कि ऊर्जा में वृद्धि होगी तो इंसान सो नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि ऊर्जा में वृद्धि हो रही, भैया फलाना सो गए हैं जाकर के, नहीं हो सकता। ऊर्जा में वृद्धि हुई है, फलतः व्यक्ति काम करेगा। अब जब काम करेगा तो उसकी महत्वाकांक्षा जागेगी, वो कुछ पाने के लिए प्रयत्नशील होगा, और जब वो कुछ पाने के लिए प्रयत्नशील होगा, वो पाने के लिए लालायित होगा, आगे बढ़ेगा, तो उसको संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन यह दावा है कि अगर आपकी कुंडली में गंडमूल नक्षत्र में ही ज्यादातर ग्रह हैं तो विश्वास मानिए कि यह संघर्ष आपको उस जगह पर पहुंचा देगा जहां लोगों को सपने लोगों को आते, मैं कह सकता हूं जीवन में बेहद सफल, एक सामान्य शब्द कह दूंगा, बेहद सफल होगा ऐसा जातक। तो चाहे वो गंडमूल नक्षत्र में पैदा बच्चे हों या गंडमूल नक्षत्र में ज्यादा ग्रह हों आपकी कुंडली में, ये दोनों ही स्थितियां बेहद खास है। इसकी शांति कराने की जो बात की गई है, वो शांति की बात असल में भयावह, एक और सरल तर्क से मैं आपको उसको समझा सकता हूं। पता नहीं को बहुत सारे लोग ग्रामीण परिवेश से जुड़े भी हैं या नहीं, बहुत से लोग जानते भी हैं कि नहीं। एक क्षेत्रपाल निकाला जाता है जब पूजा पाठ विशेष रूप से होता है, कोई पूजा पाठ के अंत में क्षेत्र के जो अधिपति हैं उनके लिए बलिदान निकाला जाता है। तो उसमें पंडित जी मंत्र जो बोलते रहते हैं, उस मंत्र में वो मारीगण, राक्षसी, भैरवी इत्यादि की चर्चा बोलते रहते हैं। आपको विश्वास होना चाहिए कि कई जगहों पर मैं खुद खड़ा होकर के देखा हूं, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है जैसे लोग इससे भयभीत हों। असल में वो देवता का भोजन है, भयभीत होने जैसा कुछ है ही नहीं, वो भयभीत होने जैसा ही नहीं है, लेकिन एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया था, हटो हटो रास्ते से हटो, कोई बीच में नहीं आना चाहिए इत्यादि। यहां तक कि अब आजकल पंडित जी लोग भी करने लगे हैं, पूजा पाठ घर में सभी लोग आंखें बंद कर लेंगे, कोई देखेगा नहीं। अरे ऐसा क्या है, ये देवता का भोजन जा रहा है। तो कुछ चीजें समय के साथ, बदलते वक्त के साथ लोगों ने उसमें तिल था उसको ताड़ बना दिया, बस, और कुछ नहीं हुआ है। मैं मांगलिक की बाकायदा चर्चा किए हुए वीडियो बनाया हूं। मैं आज भी कुंडली मिलाप करता हूं तो मांगलिक से ही मांगलिक की विवाह की चर्चा करता हूं, बल्कि खंडन कर देता हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई दोष है, असल में वो उस ऊर्जा की चर्चा चल रही है। वो ऊर्जा को संभालने वाला दोनों तरफ अगर उपस्थित नहीं होंगे तो वो दाम्पत्य विच्छेद की ओर चला जाएगा। फिर वो शास्त्र कहता है कन्या भर्तु विनाशाय। अब कन्या भर्तु विनाशाय कि मृत्यु ही अर्थ नहीं है वहां पर, भाई उस ऊर्जा को संभालने वाला वो नहीं होगा तो वो दाम्पत्य विच्छेद की तरफ चला जाएगा, बस। तो काफी गहरे रहस्य हैं जो कि आज के इस परिवेश में लोगों को तो कायदे से समझ में भी नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाँ, इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं ये कहना चाहता हूं जैसे मांगलिक हो गए, गंडमूल, इनकी शांति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं होंगे तो उस ऊर्जा का जब प्रवाह वो बालक उत्पन्न करेगा जन्म लेते ही, तो घर संभाल नहीं पाएगा। फिर संभव है कि घर में किसी न किसी को परेशानी तो किसको होगी, जो घर का मुखिया होगा तो कहते हैं पिता को पहले चरण में, दूसरे चरण में माता को, तीसरे चरण में जाता खुद को अपने को कष्ट देता है, और फिर धीरे धीरे वो शांत हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो बहुत अच्छा कर जाता है, लोग यही सुनाते हैं आपको। अरे तो भाई किसको कष्ट होगा, जो घर को लेकर के चल रहा है, घर का मुखिया होगा उसी को हो सकता है। ऊर्जा का प्रवाह किसकी ओर जाएगा, सरल तर्क है। तो ये अपने आप में बेहद खास है, इन नक्षत्रों में जन्म होना ही अपने आप में बेहद खास है। और ऊपर से अगर आपकी कुंडली में इस नक्षत्र में ग्रह बैठे हुए हैं तब भी आप बेहद खास हैं। चलिए अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय में है प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए, इसके पश्चात चतुर्थ में चले जाएंगे, और ये चतुर्थ में जाते ही गुरु और फिर इसके पश्चात शनि के नक्षत्र में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के देखें तो दिन ठीक है, बल्कि परिवार के मध्य कोई अनबन इत्यादि थी तो उस अनबन को आप ठीक कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में है तो किसी भी तरह की कठिनाई से जूझ रहे थे वो कठिनाई दूर होगी। बीते दिनों से अगर किसी मानसिक अशांति या परेशानी से जूझ रहे थे तो उसमें से भी परेशानी दूर होगी, आपको सफलता मिलेगी। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आप करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे उसमें आपको आज सफलता मिल जाएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, और वहीं जो 1 सितंबर 2024 को 12 बज के 53 मिनट पर 53 सेकंड पर 12 बजे 53 मिनट पर 53 सेकंड पर 12 बजे 53 मिनट पर 12 बजे 53 सेकंड पर 12 बजे 53 मिनट पर 12 बजे 53 सेकंड पर 12 बजे 53 मिनट पर 12 बजे 53 सेकंड पर 12 बजे 53 मिनट पर 12 बजे 53 सेकंड पर 12 बजे 53 मिनट पर 12 बजे 53 सेकंड पर 12 बजे 53 मिनट पर 12 बजे 53 सेकंड पर 12 बजे 53 मिनट पर 12 बजे 53 सेकंड पर 12 बजे 53 मिनट पर 12 बजे 53 सेकंड पर 12 बजे 53 मिनट पर 12 बजे 53 सेकंड पर 12 बजे 53 मिनट पर 12 बजे 53 सेकंड पर 12 बजे 53 मिनट पर 12 बजे 53 सेकंड पर 12 बजे 53 मिनट पर 12 बजे
पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील उनको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ अधिकारी वर्ग से आज आपको मदद भी मिलने वाली। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। भाग दौड़ भरी जिंदगी आज की रहने वाली दिन रहने वाला है, लेकिन इसका आपको लाभ मिलेगा। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तब भी आज के लिए दिन बहुत बढ़िया है। धन संबंधी मामलों में आज का दिन अच्छा है। शाम होते होते कोई बड़ी डील भी होने वाली है। यानी कुल मिलाकर के मेष राशि के जातक आज के दिन को अच्छा ही देखें, परंतु जोश में आकर के होश न गंवाएं, दूसरों के काम में दखल अंदाजी न करें, बिना विचारे न बोलें। प्रेम संबंध ठीक, दाम्पत्य जीवन भी सुखद। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। विशेष करके आप मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं तो अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। आज जितना उतार चढ़ाव और संघर्ष आपका बढ़ेगा, उतनी सफलता के आप करीब पहुंचेंगे। भोजन के मामले में जरा सावधानी रखिएगा। खान पान पर नियंत्रण आज विशेष आवश्यक है। और बाकी वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर की अगर हम बात करें तो आपके लिए आज हल्का हरा है। मेष राशि के जातक आज सूखा अन्न जाकर के मंदिर में दान करें। वृषभ की चर्चा कर लेते हैं। तो वृषभ के जातकों के लिए भी दिन ठीक है, परंतु बिना योजना काम मत करिए। भाग्य का साथ मिलता रहेगा, कहीं कोई काम नहीं रुकना। व्यापारी हैं तो कोई नया कार्य बस शुरू न करिए, जो चल रहा है उसी को चलाइए। अपना व्यवहार जितना हो सके सहयोगात्मक बना करके रखिए। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होती दिखाई पड़ रही। संतान पक्ष से खुशी मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं अति उत्तम कहूंगा, बढ़िया दिखाई पड़ रहा है आज का दिन। मेहनत चाहे जितना अधिक से अधिक हो, परंतु इस मेहनत का लाभ अच्छा मिलने वाला है। बल्कि मैं ये भी कह सकता हूं कि आज की गई मेहनत आने वाले दिनों तक आपको अच्छा लाभ देने वाली है। इस मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं। व्यापारियों के लिए बात करें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, रहने वाला है। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, फायदा देने वाला है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि किसी को आज पैसा उधार नहीं देना है। जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है। जीवन साथी के सहयोग से आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। लव लाइफ भी ठीक है आपकी, दाम्पत्य भी सुखद है आपका। और बात विद्यार्थियों की करें तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर मद्यपान मांसाहार से जितना हो सके दूरी बनाकर रखिए। और प्रातःकाल मछलियों को दाना अवश्य डाल दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप करते हैं तो कर सकते हैं, बस इतना ही ध्यान रखिए कि जानकार की राय से करेंगे तो और अच्छा होगा। मिथुन के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। सोचे हुए सभी काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। खान पान पर आपको भी अपने नियंत्रण रखना होगा। परेशानियां एक एक करके कम होती चली जाएंगी। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला है तो वहां पर आपको राहत मिलने वाली है। पर ध्यान इतना ही रखना है कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, इधर की बात उधर सुनी नहीं करना, सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। आंखों देखी पर ही आज विश्वास रखिए और वाणी का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। किसी को उधार मत दीजिएगा। आज मेहनत से पीछे मत भागिएगा। बाकी आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। अधिकारी वर्ग का अगर प्रेशर आपके ऊपर बनता है तो उससे घबराइएगा मत, उसका आपको प्रतिफल अच्छा मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। अगर किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन से आप जूझ रहे थे, परेशानी थी, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए भी दिन अच्छा कहा जाएगा। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करिए, किसी का अपमान मत करिए, भद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। लव लाइफ आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद, जीवन साथी से बराबर का सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलने वाली। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। संभव है थोड़ा बदन दर्द की शिकायत आपको, और पेट का भी ख्याल रखिएगा। बहुत मसालेदार भोजन मत करिएगा। आज देवी के मंदिर में जाइए और घी का दिया अवश्य जलाइएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके आज पीला है। निवेश भी करिए। कर्क के जातकों के लिए दिन समाज में मान सम्मान बढ़ाने वाला है। भाग्य आपके साथ है। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाए आपके सभी काम बनेंगे। बस सावधानी के साथ आगे बढ़िए। किस्मत का पूरा सहयोग मिलेगा, पर किस्मत के भरोसे मत बैठे रहिए। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए अति उत्तम रहने वाली है। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में आज का दिन आपके लिए शुभ है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। आर्थिक रूप से मैं आपको मजबूत पा रहा हूं। भावुकता में आकर के बिना विचारे कोई बड़ा फैसला मत कर डालिएगा। और विशेष करके किसी को कोई ऐसी चीज देनी है, जैसे आज पैसा वगैरह देना हो, तो अभी ऐसा कोई फैसला मत लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह सुखद है। हाँ, जीवन साथी से राय मशवरा करके कोई काम कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। अगर बीते दिनों कोई मतभेद हो गया था तो उस मतभेद से भी मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई विशेष चिंता नहीं रहने वाली है। पैर में दर्द की तकलीफ से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। आज एक इत्र की शीशी ले जाकर के देवी के मंदिर में दान करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश भी कर सकते हैं।
तो वहीं सिंह के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है, पूर्वार्ध ज़्यादा अच्छा है, उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी मानसिक हो सकती है। जो भी कार्य करिए पूर्णतः विचार करके करिए। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, सो धीरे धीरे करके सभी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि धन लाभ के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है, तो वहीं व्यय भी उसी मात्रा में होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां अवश्य देखने को मिलेंगी, पर आपकी सफलता कहीं से भी बाधित नहीं हो रही है। अचानक धन लाभ होगा तो अचानक व्यय की स्थिति भी बनेगी। यात्रा बहुत सोच समझ करके ही करिए और कोई भी काम करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। रिश्तों को बिगड़ने मत दीजिए, बिना विचारे वादा मत करिए। जीवन साथी का पूरा पूरा साथ मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी है अत्यधिक मेहनत कराने वाला दिन, लेकिन सफलता प्रदायक है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य प्रातःकाल लगा लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया ही है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। कन्या के जातकों के लिए दिन हर तरह से बहुत बढ़िया। घर परिवार जमीन जायदाद, धन आना, धन संचित होना, हर काम वक्त पर होना, मदद चाहिए तो मदद मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, सभी काम आपके बनेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग बहुत बढ़िया है दिन। आज ऑफिस में जहां भी आप रहेंगे लीडर की भूमिका, नेतृत्व करने की भूमिका आपको मिलेगी और आपको चाहिए कि सबकी आप मदद करें, सबकी मदद लें। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। लाभ में कहीं कोई कमी नहीं, कोई परेशानी थी उससे मुक्ति मिलेगी। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा और एक मूल मंत्र याद रखना होगा कि आज का काम आप आज ही कर डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। अगर संघर्ष अधिक होता है आज के दिन तो समझ लीजिए कि संघर्ष आपको जबरदस्त सफलता दिलाने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ और पित्त जन्य रोग से थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से आपको जाकर के अवश्य मिल लेना चाहिए। आज सभी कन्या राशि के जातक प्रातःकाल कौवे को रोटी अवश्य दें। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है और निवेश भी आप अवश्य करें। तुला के जातकों को थोड़ा सचेत रहना चाहिए। वैसे कार्यक्षेत्र में दिन खराब नहीं है, आपके सभी काम बनेंगे, जिसे भी चाहें आप प्रभावित करेंगे। घर परिवार रिश्तेदार जमीन जायदाद सब मामले में, बल्कि किसी रिश्तेदार से मिलना जुलना है तो उसके लिए अच्छा है दिन। रिश्तेदार के पास यदि पैसा आपका फंसा हुआ था उसे वापस मांगने के लिए दिन आप चाहें तो एक बार फोन अवश्य कर सकते हैं। या कोई मीटिंग इत्यादि है या किसी पुराने मित्र से मिलना है, इन सभी कार्यों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आप प्रयास करिएगा तो सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। व्यापारी वर्ग भी मतलब यूं समझ लिए कि अगर पुरुषार्थ करते हैं तो किस्मत का साथ मिलेगा, लाभ होगा। हाँ, व्यापार से संबंधित यदि कोई बड़ी योजना है, कोई नई शुरुआत करनी है तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। एक और बात ध्यान रखिए, पुरानी गाड़ी, कोई पुरानी वस्तु, पुरानी चीज में आज इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आपके लिए मेहनत थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेहनत से बस मत चूकिएगा। जितने लोग लॉ फील्ड के हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी मैं कोई विशेष परेशानी नहीं कहूँगा, थोड़ी थकान आपको महसूस होगी। और पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज देवी के मंदिर में खीर का भोग जाकर के लगाइए, वहीं पर दान करिए, लोगों को बांट दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश कर सकते हैं जानकार की राय से। वृश्चिक के लिए दिन उत्तम है, यानी बहुत बढ़िया है। सभी फैसले आपके सही होते दिखाई पड़ रहे हैं। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए और अपने मन की ही सुनिए। आज बड़ा कोई मौका मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ धन सहित कई मामलों में आज आपको खुशखबरी मिलने वाली है। उच्चाधिकारियों की सहानुभूति भी आपको मिलेगी। उनका स्वभाव आपके प्रति पूरी तरह से अनुकूल दिख रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। बस पैसों के मामले में जरा सोच समझ करके ही कहीं निवेश करिए। निवेश कर सकते हैं, बस सोच समझ करके। वाहन सावधानी के साथ चलाएं, अपना वाहन किसी को उधार न दें। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। तो ये जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हो तो जा सकते हैं। प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक है। बात विद्यार्थी वर्ग की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। विशेष करके जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनको मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है और तनाव ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, तो अपना ध्यान रखिएगा। और आज प्रातःकाल ही माँ लक्ष्मी की आरती अवश्य करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ब्राउन है। निवेश करिए। धनु के जातकों के लिए भी ठीक है। पेट का ख्याल बस रखिएगा। दिन मनचाहा परिणाम लेकर के ही आपके लिए आ रहा है। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन ठीक है आपके लिए।
विचार एक के बाद एक मन में जो आ रहे हैं उन पर सीधा काम नहीं करना, उसके बारे में भली भांति समझना है, योजना बना करके काम करिए। बाकी आपको सफलता मिलेगी, यात्रा कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता होगी तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए काम करिएगा, बाकी दिन अच्छा बीतेगा, अच्छा रहने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कहीं पैसा फंसा हुआ था, उस पैसे को वापस पाने के लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। और कहीं निवेश कर रहे हैं तो बेहद सावधानी के साथ करिएगा। विवाद किसी से है पुराना तो आज वो निपटा सकते हैं या बातचीत करके उसको शांत कर सकते हैं। एक मूल मंत्र यही है कि जबरदस्ती कोई अपनी बात मनवाने की कोशिश न करिए। जीवन साथी के साथ प्यार से पेश आइए, जीवन साथी का अपमान मत करिए और दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक कहा जाएगा। संघर्ष जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। स्वास्थ्य का ख्याल आपको विशेष रूप से रखना है, खान पान पर नियंत्रण रखना है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है, मानसिक अशांति थकान भी हो सकता है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको सिंदूर का तिलक लगाइए, सिंदूर अर्पित करिए, वही अपने माथे से लगा लीजिए तो इससे और फायदा आपको मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें या करते हैं तो बहुत जानकार हो तो उन्हीं की राय से करिए। मकर के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। दाम्पत्य सुखद, हर तरह से दिन अच्छा। प्रयास करने से सफलता। नौकरी पेशा है तो नौकरी में वेतन वृद्धि या किसी और तरह से धनागमन। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। बहुत दिनों से कोई रुका हुआ कार्य था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। बस धैर्य के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। ऑफिस या फील्ड वर्क आपके सभी काम एक एक करके होते दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु किसी विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। जमीन जायदाद से संबंधित अगर कोई काम है कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने के लिए दिन बहुत खास है। किसी का नुकसान हो, किसी का अपमान हो, ऐसे कोई कार्य ना करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक कहूंगा। वाणी पर आपको अपने संयम रखना होगा, चीजें खुद ब खुद धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में मामूली सिरदर्द आज आपके जीवन साथी को होने वाली है, यानी सिरदर्द की शिकायत उनको होगी, ख्याल रखिएगा। आज किसी गरीब को भरपेट भोजन कराइए, इसी से आपका दिन ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश भी आप करिए। तो यही बात कुंभ की करें तो कुंभ के जातकों के लिए भी दिन ठीक है, पर हां पैसा कहीं फंस सकता है, ध्यान रखिएगा। निवेश ना करें। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, कार्यक्षेत्र से संबंधित प्लानिंग के साथ काम करें तो आपको सफलता भी मिलेगी। यात्रा कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, परंतु उच्चाधिकारियों से संबंध जितना हो सके मधुर बना करके रखिएगा। कोई नया ऑफर मिले तो उसे तुरंत स्वीकार मत करिए, उस पर पहले अच्छे से विचार कर लीजिए। तो दिन अच्छा है, अच्छा से उसका लाभ उठाइए आप। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। और कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए। प्रेम संबंध में किसी तीसरे की वजह से हो सकता है मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो, हालांकि बाद में सब ठीक हो जाएगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आंखों से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही, छोटी मोटी इन्फेक्शन हो सकती है, तो आंखों का आपने ख्याल रखिएगा। और आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण अवश्य कर लीजिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर कत्थई है। निवेश भी निवेश ना करें, यही अच्छा रहेगा आपके लिए। मीन के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है, बहुत बढ़िया है। यूं समझ ले कि दिन सहज है, सामान्य है। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अति उत्साह में आकर के कोई काम न करिए। कार्यक्षेत्र में दिन बहुत अच्छा बीतेगा, आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने वाला है। एक और बात समझ लीजिए कि आज जहां भी हाथ डालेंगे वहां आपको सफलता मिलेगी और लोग आज आपका सम्मान खूब करेंगे, यानी सम्मान में वृद्धि होगी। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अच्छे से विचार करके भली भांति आप निवेश करिए, परंतु जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए। जोखिम भरे कार्य को करने से आपको नुकसान हो सकता है। जीवन साथी से अनबन है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए और अनबन को दूर करने का प्रयत्न करिए। बाकी सब कुछ ठीक दिख रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। और किसी बात की अगर टेंशन है, घर के किसी भी तरह की परेशानी या परिस्थिति को लेकर के, तो उस टेंशन परेशानी से मुक्ति का मार्ग आज आपको मिलेगा। कफ चंडों की संभावना है, तो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज सफेद चंदन घिस करके प्रातःकाल अपने माथे पर अवश्य लगाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद ही है। निवेश आप कर सकते हैं, परंतु जानकार की राय से करें। हाँ, जानकार की राय से करेंगे तो ठीक रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।